Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Vishal Kushwa and I am a business analyst working with Nagaro and I'm having near to 9.5 years of experience. काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चंस था जो फ्रेशर्स भी हैं एंड मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो जिनका एक्सपीरियंस मुझसे कम है और उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट इन 2024 एंड हाउ टू गेट अ जॉब. देयर आर वेरियस क्वेश्चंस जो कि मुझसे पूछे गए, तो आई थॉट कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए जो कि रहेगा रोड मैप फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट इन 2024. सो हम लोग आज 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट, हाउ टू गेट अ जॉब एज अ BA इन 2024, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ BA, average salary of a BA, how you can grow yourself as a business analyst and scope for business analyst after 5 years. So ये सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे एंड ये डिटेल वीडियो होने वाला है. जिनको भी बिजनेस एनालिस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आपको आपका कैरियर परस्यू करना है, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा. आप अपने आप को कहाँ देखते हैं अगले 5 साल में, या फिर हाउ टू गेट योर इनिशियल जर्नी एज अ बिजनेस एनालिस्ट. ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है हाउ टू गेट अ जॉब एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन 2024. देयर आर मल्टीपल थिंग्स. द फर्स्ट थिंग एज अ BA I must tell you that for any business analyst your domain is very important. Domain in the sense जिसको नहीं पता है, finance, payments, US mortgage, travel and airlines, these are the domains. So आपको आपके डोमेन का एक्सपर्टीज होना बहुत ज़रूरी है. अब इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, या तो आप फ्रेशर हैं या तो आप एक्सपीरियंसड हैं. अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो ऑलरेडी आपको किसी ना किसी डोमेन का एक्सपर्टीज होगा, तो आप वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर डोमेन के बारे में जॉब सर्च करिए. वॉट आई प्रेफर लिंक्डइन, नौकरी एंड Indeed.com. दीज 3 वेबसाइट्स विच आई यूज. आप जाके अपना फिल्टर्स लगाओ. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका डोमेन है पेमेंट्स, तो आप पेमेंट्स डोमेन के फिल्टर्स लगा सकते हो Naukri.com पे एंड लिंक्डइन पे, ताकि जैसे ही वो लोग कोई भी कंपनी उस पर्टिकुलर डोमेन का जॉब पोस्ट करता है तो आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाए. उससे ये रहेगा कि अगर आपको नोटिफिकेशन आए तो यू आर द फर्स्ट वन जो उस पर अप्लाई करेगा. मे बी अगर वो एक्टिव रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आपका प्रोफाइल कहीं ना कहीं उनको ऊपर दिख जाएगा. तो नोटिफिकेशन लगाने का ये फ़ायदा है. जो भी आपका डोमेन है उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको प्रॉपर्ली कीवर्ड को यूज़ करके आप वहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं एंड आप अपना जॉब नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं. अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके पास कोई डोमेन एक्सपर्टीज़ होगा नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे एंड यूडेमी पे बहुत सारे केस स्टडीज़ आपको मिल जाएंगे. वहाँ पे जाके आप थोड़ा सा डोमेन अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो एंड उसके बाद आप अपना जो रिज्यूम होगा उसमें आप लिख सकते हो कि हैविंग अ इन डेप्थ नॉलेज और हैविंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ दिस डोमेन. और जब वो आप इंटरव्यू पे जाएँ तो इंटरव्यू में आप बता सकते हो कि बिकॉज आई एम अ फ्रेशर बट मैंने थोड़ा बहुत मेरे बाय सेल्फ लर्निंग मैंने ये डोमेन का नॉलेज लेने की कोशिश करी थी. द थर्ड थिंग इज इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आस्क फॉर रेफरल. बिकॉज रेफरल में क्या होता है, कंपनीज, अगर मैं जैसे नगारो में हूँ, अगर मैं किसी को रेफर करूँगा तो नगारो मुझे पे करेगा उसका, अगर वो पर्सन सक्सेसफुली शॉर्टलिस्ट होकर 6 मंथ तक उस कंपनी में रुक जाता है. तो रेफरल के थ्रू आपको आराम से कोई भी आप पहले लिंक्डइन पे जाओ, आपके सीनियर्स को सर्च करो, टैम्पलेट बनाओ जिसमें 5 to 6 लाइन्स हो कि आप आई एम एस्पायरिंग बिजनेस एनालिस्ट एंड लुकिंग फॉर अ जॉब इन दिस पर्टिकुलर डोमेन. बिकॉज डायरेक्टली हाई बोल के अगर ये बोलेंगे कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब तो कोई भी आपको सीरियसली लेगा नहीं. सो उसके लिए एक प्रॉपर टेम्पलेट बना के आपके सीनियर्स को या फिर जो भी कंपनीज आपने शॉर्टलिस्ट करी है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, नगारो आपने शॉर्टलिस्ट करी है, आप डालो वहाँ पे कि बिजनेस एनालिस्ट स्पेस नगारो, तो जितने भी BA होंगे वहाँ पे आपको लिस्ट डाउन हो जाएंगे. उसमें से अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपका पुराना सीनियर है या जिसको आप जानते हो तो वेल एंड गुड. अगर नहीं भी तो वहाँ पे ट्राई करो कि वहाँ के HRs को भी कनेक्ट करो एंड उनसे रेफरल्स मांगो. Another thing is to keep updating your resume because there are multiple tools which अगर आप गूगल पे भी डालोगे how many tools a BA can use in a day to day life, right? Mostly project management tools होते हैं, तो आप उनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेते जाओ कि आपको पता हो like what is a Trello, what is Jira, what is Azure DevOps, like all these tools आपको एक हाई लेवल पता होना चाहिए कि ये सारे टूल्स यूज़ होते हैं. कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बता पाओ कि आई हैव नॉट वर्कड ऑन दिस टूल बट मुझे पता है कि ये पर्टिकुलर टूल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, ये पर्टिकुलर टूल वायर फ्रेमिंग के लिए यूज़ होता है. सो ये सारे टूल्स मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा, आप उनको जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हो. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू सर्च फॉर अ जॉब एंड टू गेट अ जॉब. आप लिंक्डइन पे या Naukri.com पे कोई भी फिल्टर लगा के सर्च कर रहे हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट एक्सपीरियंस 2 to 3 years, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस दिखेंगे. सबसे पहले मैं देखता हूँ कि उन जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्या क्या है. आपको भी वही काम करना चाहिए बिकॉज आपको इंडस्ट्री ट्रेंड मालूम पड़ेगा. 50 अगर आप जॉब प्रोफाइल्स देख रहे हो तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा. उन 50 को देख के आपको ये समझ में आएगा कि एटलीस्ट अभी कंपनी क्या बेसिक चीज़ें जो मांग रही हैं वो आपको आता है कि नहीं आता है. आता है तो वेल एंड
एंड गुड। अगर नहीं आता है तो गो फॉर दैट एंड लर्न दीज पर्टिकुलर थिंग्स। वो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जॉब डिस्क्रिप्शन देख के आपको ये समझ में आएगा कि क्या मेरा जो रिज्यूम है या जो मेरा जो स्किल सेट है वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है मार्केट स्टैंडर्ड से। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गो, आप 50 से 100 जॉब डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें देखो कि मोस्टली कॉमन ऐसे क्या आइटम्स हैं या कैसे क्या स्किल सेट्स हैं जो अभी रिक्रूटर्स मांग रहे हैं, एंड गो फॉर इट, प्रिपेयर फॉर इट, अपडेट योर रिज्यूम एंड देन अप्लाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक विच आई प्रेफर वाइल अप्लाइंग फॉर एनी जॉब। एंड इफ़ यू आर अ फ्रेशर, सो गूगल हो गया, इनमोबी हो गया, दीज आर द बिग ब्रांड्स जो बीए को हायर करते हैं एज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर या फिर एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट। वो पेड अनपेड इंटर्नशिप्स होती है फॉर 6 मंथ। उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट सिलेक्शन प्रोसेस में जाके भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। दैट विल गिव यू एडवांटेज कि हाँ ये इंडस्ट्री में चल रहा है और सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सब चीज़ें। तो इन सब प्रोफाइल्स के बारे में चेक करो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अभी रिसेंटली वन ऑफ माई जूनियर प्लेस्ड एट अ गूगल बाय दिस प्रोग्राम ओनली। उसने वहाँ पे अप्लाई किया, उसके असेसमेंट्स हुए एंड उसको 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप के लिए रखा, एंड देन ही गॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द गूगल। सो दैट ऑल्सो एज अ फ्रेशर यू कैन ट्राई। चलिए सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि हाउ टू ग्रो योर सेल्फ एज अ बिजनेस एनालिस्ट। सो देर आर मैनी थिंग्स विच यू कैन अप्लाई, विच यू कैन डू टू ग्रो योर सेल्फ एज अ बी ए। The first thing in this is to involve more in analytics. Analytics in the sense, if you are seeing any product in the market, like कोई भी नया product launch हुआ है, तो think about it कि उनका product strategy क्या है, why they build that product, because that will give you a sense to understand and to identify the analytics of the purpose behind building this product. And after seeing the product, आप वो भी समझ सकते हो कि इनके competitors क्या हैं, इनके competitor के साथ इनका business model क्या है, and how they are generating revenues. Second thing, as I told you, आपका जो डोमेन है, थिंक अबाउट इट इन योर डोमेन, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं। आपके डोमेन का आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी डोमेन है, जैसे मैं अभी ऑटोमोटिव डोमेन पे काम कर रहा हूँ, तो आई एम वर्किंग विद अ लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, बट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई ट्राई टू गो स्कोडा एंड Hyundai, हाउ दे वर्किंग, हाउ देयर एप्लीकेशंस आर वर्किंग, एंड हमारी एप्लीकेशन उनकी एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। बेस्ड ऑन दैट आई यूज टू गिव द फीडबैक टू माई क्लाइंट कि दीज आर द कॉम्पिटिटर्स जो कि ये प्रोडक्ट XYZ प्रोडक्ट और XYZ फीचर यूज कर रहे हैं, why we will not be able to implement the same in our product domains. So that I used to do. So think about, check for your domain, check for the competitors and list down the features जो उनके मॉड्यूल में अच्छे हैं या फिर what is trending in the market in your domain. लास्ट थिंग, अगर आप एज अ बी ए ग्रो करना चाहते हो, तो अगर आप आपके डोमेन में इंटरेस्टेड नहीं हो, जो भी डोमेन पे आप काम कर रहे हो, तो आप ग्रो नहीं हो पाओगे। सो इसका बेसिक फंडामेंटल है, आप आपकी कंपनी में ट्राई करो कि आपका डोमेन चेंज हो जाए। अगर आपकी कंपनी में आपका चेंज नहीं हो पा रहा है, चेंज कर दो जॉब। क्यों रहना है उस डोमेन में अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो, बिकॉज एज अ बी ए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके डोमेन में आपको इंटरेस्ट हो। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, अगर इंटरेस्ट है तो वेल एंड गुड, ऊपर के जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे आप उस तरीके से इस पर वर्क कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है उस डोमेन में, चेंज योर डोमेन। आपका इंटरेस्ट वाला आपका डोमेन होगा तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। चलिए थर्ड चीज़ के बारे में बात करते हैं, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बी ए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको पूरा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि एज अ बी ए अगर आप फ्रेशर हो, आपको पता नहीं है कि क्या काम होता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए। जो पहला चीज़ होता है वो होता है कि अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड गैदर द रिक्वायरमेंट। आपको कोई भी आके बोलेगा कि मुझे ये डेवलप करना है, आपको कोई डिटेल नहीं मिलेगा कि मुझे कोई प्रोडक्ट डेवलप करना है सेल्स के लिए, तो उसके वर्टिकल्स इस तरीके से वो फ्लो होना चाहिए, उसका डेटा इस तरीके से फ्लो होना चाहिए, वो आपको रिक्वायरमेंट देंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग पार्ट, अगर आप आपका क्लाइंट, उसमें आपका क्लाइंट कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट सारे क्वेश्चंस पूछ पाओ अगर जब आप रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हो। बिकॉज अगर आप रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ पाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड अ गुड प्रोडक्ट। Once you understand the requirement, try to prepare the prototype of it, like with the help of data flow diagrams, or draw.io is the free tool you can use, Visme, Canva you can use। उसका प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू। बिकॉज आप प्रोटोटाइप बना लोगे तो आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं होगा कि ये प्रोडक्ट का सोल पर्पस क्या है, या फिर इसमें डेटा कहाँ से इनपुट होगा और डेटा कहाँ आउटपुट होगा, हम लोगों को इसका जो एनालिटिक्स है वो कैसे करना है। तो इसको कोशिश करो कि आप इसको समझ पाओ अच्छे से टाइम। आफ्टर दैट द थर्ड थिंग इज टू क्रिएट द वायर फ्रेम्स।
वायर फ्रेम्स इन द सेंस जो वेबसाइट का लेआउट होता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो वेबसाइट है कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन की, तो ई कॉमर्स की एप्लीकेशन होगी तो वो कैसा दिखेगा, उसका यूज़र प्रोफाइल कहाँ होगा, उसमें जो आप आपके आइटम्स लिस्ट करोगे वो कहाँ पे होगा, आपका कार्ट का बटन कहाँ पे होगा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज वायर फ्रेमिंग. सो दैट इज अनदर थिंग विच अ BA कैन डू. If I talk about the tool which I am using is a Bulbsmith. So Bulbsmith is a very good tool for creating the wireframes, and wireframe, this requires a lot of analytics. This requires a lot of thought process to design a wireframe, and as a BA, this is one of my favorite thing to do. After gathering the requirement, creating the wireframes, you should be involved in consulting with your client or the business to help them understand that what you have prepared. उन्होंने रिक्वायरमेंट दे दिया, आपने उसको समझा, आपने उसका वायरफ्रेमिंग करके उसका प्रोटोटाइप बना लिया. नाउ यू नीड टू गिव प्रेजेंटेशंस टू योर बिजनेस, टू योर क्लाइंट, दैट दिस इज द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट रोड मैप विच आई एम थिंकिंग ऑफ, एंड उनके साथ आपको सेशन करके उसको, बिकॉज दे माइट एग्री, दे माइट नॉट एग्री, सो आपका बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व होगा उनके साथ कम्युनिकेट करने में, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड या दिस प्रोडक्ट हैज़ टू बी बिल्ड इन दिस वे. The another factor is to create the user stories. Once the requirement has been finalized, so you are the one who is going to create the user stories. User stories जिनको नहीं पता है उनके लिए क्या होता है, user story small chunk of requirements होते हैं जिसमें आप लिखते हो कि इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या होना चाहिए. So user story should be well written, ताकि वही user stories जो डेवलपमेंट टीम होगी, जो टेस्टिंग टीम होगी, वो रेफर करेंगे फॉर देयर डेव एक्टिविटीज़ एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज़. सो यूजर स्टोरीज शुड बी वेरी प्रिसाइज. उसमें ऐसा भी कुछ ना हो कि रिक्वायरमेंट मिस ना हो. वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर आपने यूजर स्टोरी में कोई रिक्वायरमेंट मिस कर दी तो वो डेवलप ही नहीं हुई तो क्लाइंट का माथा गर्म हो जाएगा. सो दैट्स द वन थिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ BA's लाइफ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है या फिर आपका स्प्रिंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको डेमोज देना रहते हैं. मे बी दैट्स अ इंटरनल डेमो टू योर टीम एंड दैट्स अ डेमो टू योर क्लाइंट, दैट for this particular MVP and the sprint we have built this particular features and you are responsible for giving the demos to the client. चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एवरेज सैलरी ऑफ अ BA. सो अगर आपको किसी भी चीज़ की सैलरी पता करनी है या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी वाइज सैलरी देखना है, तो जो फर्स्ट पॉइंट था मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था, आप ग्लासडोर एंड एम्बिशन बॉक्स पे जाके देख सकते हो. एंड एवरेज सैलरी अगर BA के बारे में बात करूँ मैं अभी, तो आपको ईजिली, अगर आपको 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपका सैलरी कहीं ना कहीं 8 to 15 लाख के बीच में होगा अभी. तो बट यार मेरा पॉइंट ये रहेगा कि आप सैलरी के पीछे मत भागना. दिस इज द एवरेज स्टैंडर्ड इन द मार्केट, बट इट्स नेवर डिपेंड कि आपने 3 लाख से चालू किया है या आपने 5 लाख से चालू किया है. एज सुन एज यू ग्रो आपका सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. So the last thing, growth as a BA in the next 5 years. So मेरे 9.5 to 10 years के जर्नी में अभी तक मैंने BA जो ये दो फील्ड है आप बोल सकते हो, इसको ग्रो होते हुए ही देखा है. बिकॉज कोई भी प्रोजेक्ट में विदाउट BA इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट एनी प्रोजेक्ट, बिकॉज BA ही रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, BA ही उसको एनालाइज करके उसको रिक्वायरमेंट को ड्राफ्ट करेगा, बेस्ड ऑन दैट आप प्रोडक्ट डेवलप करोगे. अगर आप BA किसी भी टीम में नहीं होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी डेवलपर कि वो रिक्वायरमेंट भी समझ रहा है, वो इधर डेवलप भी कर रहा है, वो टेस्ट भी कर रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ BA. आप उसमें अगर आपको ग्रो, अगर नेक्स्ट 5 ईयर में अगर आप बात करें तो AI इज इमर्जिंग, राइट. AI रिलेटेड प्रोडक्ट्स का BA का देख सकते हो, उसमें आप कोई ट्यूटोरियल्स देख सकते हो. गो टू LinkedIn एंड सर्च फॉर द पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द AI फील्ड एज अ BA, एंड उनका जो समरी होगा उनके LinkedIn पे, यू कैन चेक आउट कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं. इन BA, how can you use AI and how can you be into the AI domain as a good business analyst. So ये एक ओवरऑल वीडियो था उनके लिए जिनको समझना है कि क्या BA होता है, क्या BA काम करता है, सैलरी क्या होता है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं BA की. इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में डालना, मैं उसका आंसर करूंगा. एंड मे बी इन नेक्स्ट वीडियोज़ आई विल ट्राई टू क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल जहाँ पे BA कम्युनिटीज़ गैदर होकर वहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई डिस्कशन है तो वी कैन डू. सो दिस ऑल अबाउट द वीडियो. थैंक यू सो मच. एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.